वेलकम टू रचित स्टडी विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लेके आए हैं वापस से नंबर सिस्टम क्लास 9 का मैथमेटिक्स बहुत आसान है। और नंबर सिस्टम का एक लेसन हम लोग कर चुके हैं, एक लेक्चर कर चुके हैं और आज देखेंगे सेकंड लेक्चर। अद्भुत अद्भुतम अद्भुतास कंसेप्ट है इसका। सारे कंसेप्ट बहुत आसान है, आराम से इत्मीनान से प्यार से देखेंगे और देखेंगे क्या कुछ कर पाते हैं इस लेक्चर में। नंबर सिस्टम का कहाँ तक हमारे पास हो गया था बताइए। हमने देखा था कि जब कोई नंबर ए को बी से डिवाइड करते हैं तो ऐसा भी हो जाता है क्या कि वो नंबर डिवाइड कंप्लीटली हो जाता है और डेसिमल के कुछ प्लेस तक जाके उसका डिवीजन खत्म हो जाता है। उस केस में रिमाइंडर 0 आ जाता है, राइट। उसके आगे हम लोग देखेंगे, आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी पहला पार्ट जो होगा उसको हम लोग देखने जा रहे हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में देखेंगे। पार्ट ए है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है बाबू कि टर्मिनेटिंग डेसिमल का हिंदी क्या। और टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट एक शब्द होता है। टर्मिनेट, टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म होने वाला, राइट। सही बात है। अच्छा, टर्मिनेट ये होता है, एक फिल्म भी है, साउ हॉलीवुड का एक मूवी है और उसका नाम है टर्मिनेटर। क्या नाम है मूवी का? टर्मिनेटर। और आपको बता दें उसमें जो हीरो है उसका नाम है, बोलिए बोलिए, आर्नोल्ड स्वार्जनेगर। क्या नाम है? आर्नोल्ड स्वार्जनेगर, जिसके नाम पे चेस्ट डे मनाया जाता। ही वाज अ ग्रेट बॉडी बिल्डर एज वेल। नहीं, वो जिंदा है अभी। वो ग्रेट बॉडी बिल्डर है। बहुत फेमस जिम वगैरह का शुरुआत उन्होंने किया है दुनिया में। WWE में भी शायद उन्होंने लड़ा है 2-3 बार कि नहीं लड़ा, आई एम नॉट कंफर्म ऑन दैट। बट वो बहुत भयंकर बॉडी वाली इंसान है। इनका नाम है आर्नोल्ड स्वार्जनेगर। उनका जीवनी बहुत दुखद रहा है, लेकिन उन्होंने अपने दम पे अपना नाम दुनिया में कमाया है। और जनरली जो लोग बॉडी वगैरह बनाते हैं, बहुत बार मिस्टर ओलंपियाड भी रह चुके हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि टर्मिनेट का मतलब समझना है तो उसमें देखिएगा, आर्नोल्ड का जो मूवी है उसमें वो क्या करते हैं, समाप्त करते हैं बुराइयों को, राइट। तो आप देखिए टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, खत्म होने वाला, राइट। आगे हम लोग देखने जा रहे हैं, एक शब्द है भाई। आप जानते हो कि इंडियन रेलवे में, किसमें, इंडियन रेलवे में बहुत सारा ऐसा रेलवे स्टेशन होता है जिसका नाम टर्मिनल के नाम पे होता है। जैसे मैंने कहा हमारे बिहार में एक टर्मिनल है जिसका नाम है राजेंद्र नगर टर्मिनल। राजेंद्र नगर टर्मिनल, ठीक है। क्यों इसका नाम राजेंद्र नगर टर्मिनल है? इसलिए ऐसा नाम है बाबू कि बहुत सारे ट्रेन जो चलती है वो बिहार में जब आती है और बिहार के पटना में जब आती है तो पटना में एक स्टेशन है और एक टर्मिनल है। तो सारे जगह ट्रेन टर्मिनल में जाके लगती है, वहाँ साफ सफाई का कार्यक्रम वगैरह होता है, वहाँ आके ट्रेन रुक जाती है, इसलिए उसको टर्मिनल कहते हैं। जर्नी वहां पर बहुत सारी ट्रेनों, तो राजेंद्र नगर टर्मिनल हम लोग क्यों कहते हैं, प्यारे बच्चे आपको समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए, तो आगे हम लोग देखते हैं कंसेप्ट। आपका जो नोट्स है वो नोट्स हम उसी नोट्स को कवर कर रहे हैं, आप नोट्स को देख लीजिए। कंसेप्ट भी ऊपर में ही लिखा है, व्हाई टू बी कॉल्ड राजेंद्र नगर टर्मिनल। हम राजेंद्र नगर टर्मिनल क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत सारा ट्रेन जो बिहार की पटना में आती है वहां पर उसका जर्नी खत्म हो जाता है, राइट। चलिए ध्यान से देखिए, डेफिनेशन में क्या लिखा है टर्मिनल टर्मिनेटिंग डेसिमल का। कहता है द रेशनल नंबर विद अ फाइनाइट डेसिमल पार्ट। एक ऐसा रेशनल नंबर होगा जिसमें डेसिमल नंबर जो होगा उसमें फाइनाइट डेसिमल पार्ट होगा। मतलब डेसिमल नंबर पॉइंट पॉइंट होता है, डेसिमल जो होता है उसके बाद कुछ ही डिजिट तक वो नंबर जाएगा, राइट। विच द लॉन्ग डिविजन टर्मिनेट्स आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। यानी किसी भी रेशनल नंबर का जब लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवीजन करेंगे तो उस वो डेसिमल के कुछ स्टेप्स तक जाके खत्म हो जाएगा, राइट। इसी को हम लोग फाइनाइट और टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। तो दिक्कत, यानी रेशनल नंबर को जो हम डिवाइड करेंगे तो डेसिमल के कुछ स्टेप्स तक जाके वो टर्मिनेट कर जाएगा, खत्म कर जाएगा, उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते। मतलब देखिए हिंदी में भी लिखा है, डिवाइड के बाद डेसिमल के कुछ डिजिट तक जाके डिवीजन खत्म हो जाएगा, राइट। जैसे हमारे पास एक नंबर है 8/3, जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो देखिए 3 से 8 में डिवाइड कीजिएगा तो 3 1 जा 3 2 जा 6, आ गया 2, बोलिए फिर पॉइंट लगाएंगे 20, 3 6 जा 18, फिर आएगा 2, फिर पॉइंट लगा देंगे, फिर 3 6 जा, पॉइंट तो लगा ही है, 20 आ जाएगा, 3 6 जा 18, है ना। फिर 2 आ जाएगा, 0 लगाएंगे, 3 6 जा 18, बोलिए यस और नो। यानी ये सीरीज चलता ही रहेगा। तो ये टर्मिनेटिंग हुआ क्या? नहीं, ये चलता ही जाएगा।
खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है ना होगा, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे, क्योंकि ये डिवीजन खत्म हो नहीं रहा। कोई दिक्कत? यदि आपके पास मान लीजिए मैंने लिखा 25 और बाय लिख दिया 4, राइट, इसको डिवाइड कीजिए 25 को 4 से, 4 6 जा 24, बोलिए सर नो, कितना आएगा 1, पॉइंट लगाइए 0, 4 2 जा 8, बोलिए, फिर 2 आ जाएगा 0, 4 5 जा 20, यानी हमारे पास जो रेशनल नंबर था क्या, 25/4, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में एंड हो रहा है, क्योंकि डेसिमल के 2 डिजिट तक जाके इसका डिवीजन खत्म हो रहा है। प्यारे बच्चों, मेरे अंदाज से एक एक कंसेप्ट आपको दिमाग में पूरा घुस रहा होगा, राइट। चलिए, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग देखें, समझ में आ रहा है, यानी जब भी कोई रेशनल नंबर डेसिमल के कुछ डिजिट तक जाके और टर्मिनेट कर जाए, यानी उसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। अगर वो टर्मिनेटिंग ना हो, यानी खत्म ना हो, उसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते। कोई दिक्कत? आगे देखिए, लिखा है हेडिंग में, हाउ टू फाइंड अ रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉट। कैसे हम लोग प्राप्त करेंगे, कैसे हम लोग फाइंड करेंगे कि एक रेशनल नंबर टर्मिनेट कर रहा है कि नहीं, देखेंगे ध्यान से, इत्मीनान से, प्यार से, ठीक है। चलिए मिटा दें इसको। देखिए प्यारे बच्चों, जितने भी लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं, भारत के जितने भी राज्य से देख रहे हैं, आप सभी से बस एक गुजारिश है, प्लीज शेयर और सब्सक्राइब करें, फ्री ऑफ कॉस्ट, धुआंधार पर है। देखिए ध्यान से, हाउ टू फाइंड ए रेशनल नंबर, हेडिंग है हाउ टू फाइंड ए रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉट। कैसे पता करेंगे कि एक रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग होगा ना भैया, टर्मिनेटिंग और नॉट, टर्मिनेट करेगा कि नहीं। आप देखिए लिखा है यहाँ पे हेडिंग के ऊपर, विदाउट लॉन्ग डिवीजन, यानी इसमें लॉन्ग डिवीजन नहीं करेंगे। सही बात है। देखिए तो सुनिएगा ध्यान से, कहता है, पढ़िए, ए रेशनल नंबर पी बाई क्यू, कोई भी रेशनल नंबर है, मान लीजिए रेशनल नंबर होगा तो वो पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस होगा, बोलिए यस और नो। इज एक्सप्रेसिबल, तो कहता है इस रेशनल नंबर को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं भैया, उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे, एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी खत्म होने वाला डेसिमल में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। कब भाई उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल में, जब उसका डिनोमिनेटर जो हो, कौन, डिनोमिनेटर जो हो, वो डिनोमिनेटर में जो, अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो उस डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 ही केवल प्राइम फैक्टर नजर आना चाहिए, है ना। तो देखो लिखा है, यानी डिनोमिनेटर मतलब क्या, क्यू, है ना। अगर कोई रेशनल नंबर हम पी बाई क्यू है, अगर उस रेशनल नंबर को हम लोग नीचे वाले यानी डिनोमिनेटर को अगर एक्सप्रेस करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो उसका फैक्टर 2 और 5 ही केवल होना चाहिए, तो ऐसा रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, अन्यथा नहीं होगा। बहुत आसान है, बहुत इजी है, यानी इफ यू वांट टू express a rational number into terminating decimal, then you will have to do only one thing, that is you will have to factorize the denominator and the factor must be 2 and 5 only. Okay, समझ में आ रहा है? देखिएगा ध्यान से, मैंने बोला सर एक एग्जांपल लेके हमको जल्दी से समझा के दिखा दीजिए, 1/3 है, राइट, ये 3 है ना, 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या 1 और 3 होता है, क्या इसमें 2 और 5 का टर्म दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी ये जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, हम उसको एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं। चलिए बोले अगर नहीं होगा तो आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि ये 3 को हम लोग 2 और 5 के फैक्टर में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, सही है ना। अच्छा, एक और हमारे पास नंबर है 7/8, राइट, आप देख सकते हैं 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 3, राइट, और इसको अपना कुछ नहीं तो 5 का पावर 0 लिख सकते, तो यानी 8 को हम लोग 2 और 5 के प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस कर पाए हैं, यस, यानी 7/8 जो होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा।
बोले हमको विश्वास नहीं है टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं, इसको हम करके दिखाते हैं। देखिए 7/8 है ना, अच्छा इस 7/8 को 7 ऐसे ही रहने दो, 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3, बोलिए लिख सकते हैं। आइए कितना है 5 का पावर 0, कितना है 5 का पावर 0, कोई दिक्कत। हम 5 का पावर 0 नहीं लिख करके इसको लिख देते हैं 5 का पावर 3, ठीक है, और ऊपर भी लिख देते हैं 5 का पावर 3, क्यों, क्योंकि 0 के बाद 3 अपना मन से लिख दिए हम, ताकि फैक्टर कट ही जाएगा ना, तो इसको हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 जा 125 इंटू 7, और ये हो जाएगा आपका कितना 2 का क्यू इंटू 5 का क्यू, या इसको लिख सकते हैं 10 का क्यू, बोलिए ये 125 इंटू 7 का वैल्यू कितना होगा, लिखो 875 होता है, कितना 875 डिवाइडेड बाय 1000, राइट। देखिए 0.875, ये देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं है, बोलिए आसान है कि नहीं है। अच्छा हम एक्सप्रेस कर सकते हैं आसानी से कोई भी नंबर का। अच्छा 5 का पावर 2 की जरूरत है, 2 लीजिए नीचे, 5 का पावर 2 ऊपर लिख दीजिए, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत। अच्छा एक और नंबर है, एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं प्यार से इत्मीनान से। मैथमेटिक्स से आसान तो मुझे लगता है कोई सब्जेक्ट है ही नहीं प्यारे बच्चों, है ना, आप लोग बस डरिए नहीं, आराम से उसको देखना है, समझना है, परखना है, जांचना है और पढ़ना है, राइट। आगे देखिए ध्यान से, मैंने कहा कि भैया अगर हमारे पास एक नंबर है, कहता है आप बिना एक्चुअल डिवीजन के, क्वेश्चन है बिना एक्चुअल डिवीजन के 5/32 को आप टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में यानी एक्चुअल डिवीजन के रूप में दिखाइए। आप जानते हैं 32 जो होता है इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 5, क्या लिख सकते हैं, बोलिए। अब ये 5/32 को लिख सकते हैं कितना 2 का पावर 5, राइट। अच्छा यहाँ आप अपना मन से लिख देते हैं 5 का पावर 0, इसको भी लिख सकते हैं 5 का पावर 0, बोलिए कोई दिक्कत, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, यानी इसको देख लो 2 और 5 के टर्म्स में एक्सप्रेस कर पाए, बिल्कुल, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, सही है, बोलिए कोई दिक्कत। किसी भी रेशनल नंबर को जो डिनोमिनेटर होता है उसका, उसके डिनोमिनेटर को 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के टर्म्स में हम लिख सकते हैं, अगर लिख दिए तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, सही है। एक और क्वेश्चन है 3/40 है, कितना है 3 बाई, यानी 40 को हम लिख सकते हैं कितना 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 5 जा, यानी 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 1, राइट। यानी देखो 3 डिवाइडेड बाई, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 1, कोई दिक्कत। अच्छा इसको एक्सप्रेस करना है, यहाँ इसको भी 3 लाना चाह रहे हैं हम लोग, इसको 5 का पावर 1 तो था ही, 5 का पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 5 का पावर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा जो है उसी से मल्टीप्लाई किए ना, ऊपर भी जो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 5/25 75, राइट। ये हो जाएगा कितना 8, 125 इंटू 8 हो जाएगा 125 इंटू 8 हो जाएगा 1000, तो 75/1000 हो जाएगा, इसका कैलकुलेशन करेंगे 0.075 आ जाएगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं बताइए, तो जिसको भी एक्सप्रेस कर गए 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के टर्म्स में वो सारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, अन्यथा आप देखिए इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं, देखो ये 3 इंटू 5 की पावर 2 है, बोलिए, अच्छा ये 2 के पावर 3 है, आई इंटू ये 5 के पावर 3 है, अच्छा इसको रखते तो 3 इंटू 5 का पावर 2, ठीक है। नीचे देखो इसको लिख सकते हैं 2, जब बे पावर सेम है तो बेस को मल्टीप्लाई करके पावर सेम चढ़ा देते हैं, राइट। ये हो जाएगा 3 इंटू 5 का पावर 2 डिवाइडेड बाई, देखो 5 2 जा 10 की पावर 3, राइट। तो कहता है आप जो नीचे बेस होता है, डिनोमिनेटर जो होता है उसको 10 टू द पावर n के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, तभी भी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, सही है, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, समझ में आया। एक तो डिनोमिनेटर को 10 टू पावर n के फॉर्म में एक्सप्रेस करने से क्वेश्चन का डेसिमल इजी हो जाता है, समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, देखिए ध्यान से आगे पढ़िए, आगे कह रहा है सेकेंड पॉसिबिलिटी का बात करते हैं। सेकेंड पॉसिबिलिटी कहता है क्या, पॉसिबिलिटी सेकेंड है द रिमाइंडर नेवर बिकम जीरो, अब रिमाइंडर जो है भैया जीरो के बराबर नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, जीरो के बराबर अगर नहीं होगा, एंड अ रिपीटिंग स्ट्रिंग, और लगातार डेसिमल के बाद एक ही डिजिट बार बार रिपीट करेगा, ऐसा प्राप्त होगा, है ना, ऐसा प्राप्त हुआ कि मानो रिमाइंडर बार बार सेम आ रहा है, राइट। इन दिस केस, इस केस में वी गेट डिजिट, हम लोग को एक डिजिट मिलेगा, सिंगल डिजिट या ब्लॉक ऑफ डिजिट मिलेगा, राइट। रिपीटिंग इन द डेसिमल, डेसिमल में जो रिपीट कर रहा है उसका एक डिजिट मिल सकता है या ब्लॉक ऑफ डिजिट मिल सकता है। चलिए देखिए, मतलब कहने का डेसिमल के बाद
डेसिमल के बाद, है ना, कुछ डिजिट्स, सम डिजिट्स रिपीट करेगा। क्या करेगा? रिपीट करेगा। सही है। देखिए कैसे, अब कहता है, यानी बी में देखिए, तो अब हेडिंग हमारे पास आ गया क्या? रेकरिंग। क्या? रिपीटिंग और रेकरिंग। रिपीटिंग मतलब समझते हो, जो चीज बार बार होता है, या इसको रेकरिंग कहते हैं। RECURRING, रेकरिंग, यानी कोई नंबर के ऊपर इस तरह से डंडा बना रहेगा, है ना, इसी को रेकरिंग डेसिमल्स कहेंगे। राइट, यानी रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल। रिपीटिंग मतलब रेकरिंग। राइट। चल, अब देखिए, कहता है ए डेसिमल इन विच, एक ऐसा डेसिमल जिसमें डिजिट और सेट ऑफ डिजिट इज रिपीटेड। एक डिजिट बार बार रिपीट होगा, या दो चार डिजिट होगा जो बार बार रिपीट होगा। तो डिजिट भी रिपीट कर सकता है और सेट ऑफ डिजिट भी रिपीट कर सकता है। ठीक है। पीरियडिकली, यानी फिक्स ऑर्डर पर रिपीट करेगा। 6 6 6 6 आया, या 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, ये पीरियड हुआ। राइट। फिक्स नंबर के बाद फिक्स नंबर वही आ जाएगा। सही है। फिक्स नंबर के बाद फिर इज कॉल्ड रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल। आपके पास नोट्स है, इसी नोट्स को हम दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे आपके डिस्क्रिप्शन में, आपको देखना है। ठीक है। यानी एक्सा डिवीजन जिसमें रिपीटिंग नंबर या ब्लॉक ऑफ नंबर रिपीट करेगा। राइट। सेट मिलेगा उसका रिपीट का, जैसे 2/3 है। राइट। 2/3 को जब डिवाइड कीजिएगा तो 0.6666 आते चला जाएगा। इसी 0.6 को जो रिपीट कर रहा है बार बार, तो हम इसी को 0.6 के ऊपर रैकरिंग लगा देंगे कि 6 ही बार बार रिपीट कर रहा। रैकरिंग का मतलब जिस पर रैकरिंग है वो रिपीट हो रहा। कोई दिक्कत? अगर 2/9 है ना, यानी इसका मतलब 0.2 पर रैकरिंग। राइट। कोई दिक्कत? कोई समस्या? चल, देखिएगा ध्यान से प्यारे बच्चों। अब मैंने कहा लेंथ ऑफ पीरियड क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। लेंथ ऑफ पीरियड, हम क्या देखने जा रहे हैं? लेंथ ऑफ पीरियड, है ना। ध्यान से देखिएगा। लेंथ ऑफ पीरियड, ध्यान से देखिए। क्या है? रिपीटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। कह रहा है रिपीटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। रिपीटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, है ना, डेसिमल प्लेसेस इन अ रेशनल नंबर, इन अ, ठीक है, इज कॉल्ड लेंथ ऑफ पीरियड। राइट। यानी मैंने कहा रिपीटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन अ रेशनल नंबर इज कॉल्ड लेंथ ऑफ पीरियड। राइट। तो हम कह सकते हैं कि डेसिमल प्लेस जो होता है रेशनल नंबर का, उसमें एक ऐसा पैटर्न प्राप्त होगा जिसमें नंबर बार बार रिपीट करेगा, है ना। ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, मतलब डेसिमल के बाद कुछ नंबरों का ब्लॉक या फिर नंबर बार बार रिपीट करेगा, तो वही लेंथ ऑफ पीरियड कहलाए। मान लीजिए 1/7 आपके पास कोई नंबर है। राइट। जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो इसका आंसर आता है 0.142857। राइट। तो दिक्कत, यानी यही बार बार आएगा, यानी इतना ये रिपीट करेगा, इस पर एकरिंग लगा दिए, यानी यही बार बार आएगा। तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? 1 2 3 4 5 6। तो लेंथ ऑफ पीरियड जो होगा वो 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत? समस्या इस बात का नहीं है, समस्या इस बात का है कि सर आप जो ये पढ़ा रहे हैं लेंथ ऑफ पीरियड, सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं? राइट। सबसे बड़ी समस्या है ये, समस्या ये है कि आप पढ़ा क्यों रहे, लेंथ ऑफ पीरियड जान के हमको फायदा क्या है? हम ऐसे डिवीजन नहीं कर ले, इसका फायदा है। देखिए, अब कभी कभी बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/7, है ना। आप जानते हैं कि 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 1 बाई, अच्छा ये बताइए 2 × 1/7 का वैल्यू आप जानते हैं 0.142857 पर रेकरिंग। राइट। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 7 2 जा 14 का 4 कैरी कितना 1, 5 2 जा 10 प्लस 1 11 का 1 कैरी कितना 8 2 जा 16 प्लस 17 का 7 कैरी कितना 2 2 जा 4 प्लस 1 कितना 5 4 2 जा 8 2 1 जा
और 0 यानी इस पर रेकरिंग होगा। आंसर निकालने में कोई दिक्कत हुआ क्या? आसान। अच्छा 3/7 भी कहेगा तो निकाल लीजिएगा बिल्कुल। 3 इंटू 1/7 और 1/7 का वैल्यू जानते हैं 0.142857 पर रेकरिंग, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, आंसर आ जाएगा। मेरे अंदाज से कोई तकलीफ नहीं। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देखने जा रहे हैं। किसका कैरेक्टरिस्टिक भैया? रेशनल नंबर का कैरेक्टरिस्टिक देखने जा रहे हैं। किसका कैरेक्टरिस्टिक? रेशनल नंबर का कैरेक्टरिस्टिक देखने जा रहे हैं, राइट। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेशनल नंबर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का कैरेक्टरिस्टिक देखने जा रहे हैं, राइट। आर एन हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं रेशनल नंबर को। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ध्यान से देखिएगा। कहता है रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस, रेशनल नंबर को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं आइदर इन टर्मिनेटिंग। भाई रेशनल नंबर को या तो टर्मिनेट कर जाएगा वो, रेशनल नंबर को या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में लिख सकते हैं, है ना। कैसे लिख सकते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल में लिख सकते हैं, बोलिए। या नहीं तो कैसे लिख सकते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल में, है ना। लिखो क्या लिखा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल और इन रेकरिंग डेसिमल, रेकरिंग डेसिमल में आप लिख सकते हैं, या जिसको हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नहीं ये अलग है, ये क्या है? अलग है। ये कैसे अलग है बताते हैं। ये या तो टर्मिनेट कर जाएगा, या रेकरिंग होगा तो बार बार वही रिपीट करेगा, या एक ऐसा भी तो हो सकता है जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, क्या हो, लेकिन वो रिपीटिंग ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब रिपीट ना करे। जैसे मान लो कि 0.124139721 कुछ भी आ जाए, है ना, रिपीट ना कर रहा है, रेकरिंग है क्या? नहीं है, क्योंकि वो एक ही डिजिट बार बार रिपीट, या ब्लॉक डिजिट बार बार रिपीट। तो ये भी तो हो सकता है को खत्म ही नहीं कर रहा है, ना ही रिपीट कर रहा है, राइट। तो ये तीन तरीका से आप टर्मिनेट करा सकते हैं। रेकरिंग डेसिमल है जो रिपीट करेगा बार बार, और नॉन टर्मिनेटिंग होगा जो रिपीट नहीं करेगा लेकिन खत्म भी नहीं होगा। समझ में आया? जैसे रेशनल नंबर को आप कह सकते हैं कि भाई टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, जैसे मान लीजिए 0.2 है, सही है। या मान लीजिए कोई ऐसा नंबर होगा जो 0.2 पर रेकरिंग होगा, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, जिसको रेकरिंग भी कहते हैं। और एक भी और कह सकते हैं कि ऐसा नंबर जो खत्म होगा ही नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्या होगा? सही है। दूसरा प्रॉपर्टी इसका कहता है कि ए नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, एक ऐसा नंबर जिसको डेसिमल एक्सपेंशन यानी डिवाइड करेंगे ना, तो डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा, है ना, वो टर्मिनेट कर जाए। वो क्या कर जाए? टर्मिनेट कर जाए। क्या कर जाए बाबू? टर्मिनेट कर जाए। क्या कर जाए? और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हो। मतलब एक ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर जाए, या नॉन नॉन टर्मिनेटिंग, टर्म खत्म नहीं करेगा लेकिन रेकरिंग हो, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे? मतलब इस तीनों में किसको किसको रेशनल नंबर कहेंगे? पहला दूगो ऊपर वाला, नीचे वाला? पहला दूगो ऊपर वाला। क्यों कहेंगे पहला दो ऊपर वाला को? बोलो। अच्छा तो बिना रेकरिंग वाला को नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे। हाँ बहुत अच्छा, क्योंकि वो रेकरिंग नहीं होगा, यानी इसको हम लोग रेशनल नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे? इरेशनल कहेंगे, ठीक है। उसको भी देखना है, ठीक है। तो मतलब याद रखिए नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग तो रेशनल नंबर होगा, और टर्मिनेट तो होता ही। अब देखिए कन्वर्जन ऑफ, हम लोग कन्वर्जन देखने जा रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू रेशनल नंबर इन द फॉर्म p/q। देखिएगा ध्यान से, कहता है कन्वर्जन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल, कन्वर्जन ऑफ
कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू रेशनल नंबर इन द फॉर्म पी वाई क्यू। किस फॉर्म में? पी वाई क्यू फॉर्म में, राइट। देखिएगा ध्यान से, सही है। देखिए कहता है वी शैल नाउ लर्न हाउ टू कन्वर्ट ए गिवन डेसिमल नंबर। हम लोग क्या सीखेंगे अब कि डेसिमल नंबर को कैसे कन्वर्ट करेंगे रेशनल नंबर में। इसमें और रेशनल नंबर है तो कौन सा फॉर्म में होगा? पी बाई क्यू के फॉर्म। सही है, डेसिमल नंबर को रेशनल नंबर में पी बाई क्यू के फॉर्म में, राइट। डेसिमल नंबर इनटू एन इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, मतलब समतुल्य होगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में इक्वल होगा, राइट। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। किसने पार्ट में? वी शैल डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। पहला पार्ट क्या है? देखिए कहता है व्हेन द डेसिमल नंबर इज ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल, व्हेन द डेसिमल नंबर इज ऑफ द फॉर्म इन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी वो जो डेसिमल नंबर होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला होगा, राइट। दूसरा प्रोसेस है इसका कि ये जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा, यानी डेसिमल नंबर का रिप्रेजेंटेशन जो होगा, है ना, इज ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नेचर, इज ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नेचर, जो खत्म नहीं होने वाला नेचर का होगा। और खत्म नहीं वाला होगा तो वो यानी रेकरिंग होगा। कौन सा होगा? क्योंकि इसी को रेशनल नंबर कहते हैं, यही दोनों, राइट। या तो जो खत्म हो जाए, जो खत्म ना हो, रेकरिंग हो। सही है। तो सबसे पहला हम लोग देखने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, कौन सा कॉन्सेप्ट? कन्वर्जन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल इनटू रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में। कोई तकलीफ? बोलिए, कोई दिक्कत, कोई समस्या? वाह, देखिए तो टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होगा उसको पी वाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करने जा रहे हैं। और ये क्या लिखा है? ऑब्टेन द नंबर, जो भी नंबर हो ले लीजिए, चेक डिजिट्स इन डेसिमल पार्ट, डेसिमल पार्ट यानी डेसिमल पॉइंट के बाद जितना भी डिजिट दिखाई दिया उसको चेक कीजिए, डेसिमल पॉइंट को हटाइए न्यूमरेटर से, फिर राइट वन, डिनोमिनेटर में एक लिखिए, और जितना जीरो डेसिमल पार्ट के बाद जितना डिजिट है उतना जीरो नीचे डाल दीजिए, राइट। आंसर आ जाएगा, राइट। आप देखो नीचे लिखा है फाइंड कॉमन डिवीजर ऑफ द न्यूमरेटर, या न्यूमरेटर का कॉमन डिवीजर ले लीजिए, है ना, एंड डिनोमिनेटर का, और दोनों रेशनल नंबर को लोएस्ट टर्म में डिवाइड करके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में एक्सप्रेस कर दीजिए। जैसे एग्जांपल है 0.15, राइट। कितना डेसिमल पार्ट में नंबर डिजिट है? 2। तो भाई यहाँ डेसिमल पॉइंट हटाएंगे, 15 लिखेंगे, नीचे 1 लिखेंगे, और कितना पॉइंट पार्ट है? 2 पार्ट है डेसिमल नंबर पॉइंट के बाद 2, यानी हो गया इतना 5 3 जा 15, 5 से काटोगे तो 20, ये हो जाएगा 3/20। ये लोएस्ट टर्म में है क्या? कोई लोएस्ट टर्म में आ गया। आगे नंबर है 0.675, पॉइंट के बाद कितना डिजिट? 3, तो पॉइंट हटाएंगे, 1 लगाएंगे, और 3 डिजिट 3 डिजिट ये बैठा देंगे। ये कितना आ जाएगा? 5 से काटोगे तो कट जाएगा, 25 से भी कट जाएगा, 25 दूना 50, कितना होगा भैया? 27 टाइम्स। और ये कितना है? 25 से कटेगा 40 टाइम्स, और कटेगा ये, यानी 27 बाई कितना? 40 आ गया, राइट। यही आंसर है आपका। अगला देख लीजिए 0.045, डरने की जरूरत नहीं है, बहुत इत्मीनान से देखना है। ये 45 है ना बाबू, बिल्कुल। पॉइंट के बाद कितना डिजिट? 3, 1 2 3 हो गया। 5 9 जा 45, 5 से काटोगी तो 20, 9/20 इज द राइट आंसर, राइट। डेसिमल हटाए और नीचे 1 लगाए, और डेसिमल के बाद जितना डिजिट है उतना जीरो लगाए, कॉमन फैक्टर देख के डिवाइड करें, हैं? अच्छा 200 होगा कैसे? 5 9 जा 45, और 5 से काटोगे तो 100 का जाएगा 20 टाइम्स ना। अच्छा तो जीरो आ जाएगा एक और, यस सही है।
आइए, समझ में आ गया। अब हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रेकरिंग डेसिमल। टाइप्स ऑफ रेकरिंग डेसिमल देखिएगा ध्यान से। टाइप्स ऑफ रेकरिंग डेसिमल। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ रेकरिंग डेसिमल। ठीक है, कोई दिक्कत? ध्यान से देखिएगा। कहता है इन अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। कैसे? नॉन, इन अ नॉन टर्मिनेटिंग, किसमें? इन ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। समझ गए किस डेसिमल का बात कर रहा है? जो कभी खत्म ना हो, रिपीट करे, वो डेसिमल। ठीक है। देर आर टू टाइप्स ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ऐसे में दो तरह से डेसिमल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला होता है प्योर रेकरिंग। क्या होता है? प्योर रेकरिंग। एक होता है मिक्स्ड। कौन होता है? मिक्स्ड रेकरिंग। तो दिक्कत, तो पहला पे हम लोग चलते हैं। कहता है ए डेसिमल इन विच ऑल द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। एक ऐसा डेसिमल जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होते हैं आर रिपीटेड, वो बार बार रिपीट करते। ठीक है। दीज टाइप्स ऑफ डेसिमल्स आर नोन एज प्योर रेकरिंग डेसिमल। इसको प्योर रेकरिंग डेसिमल कहते हैं। जैसे 0.3 के ऊपर रेकरिंग, राइट, 0.2 के ऊपर रेकरिंग, राइट, दो भी डिजिट हो सकता है, 0. मान लो 25 के ऊपर रेकरिंग, राइट, कुछ भी हो सकता। मान लो 0.1234 के ऊपर रेकरिंग है। ठीक है, तो इसको हम लोग प्योर रेकरिंग डेसिमल कहते हैं। सही है, बोलिए। आगे है मिक्स्ड रेकरिंग। ये डेसिमल इन विच, एक ऐसा डेसिमल जिसमें एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद एक ऐसा डिजिट होगा इज नॉट रिपीटेड, वो रिपीट नहीं करेगा। एंड देन सम डिजिट्स, फिर उसके बाद कुछ डिजिट या डिजिट का बहुत ज्यादा डिजिट रिपीट करेगा, राइट। जैसे मैंने कहा 2.16 में 6 पर रेकरिंग है, यानी 1 रिपीट नहीं कर रहा है। अच्छा, फिर मान लीजिए हो सके तो क्या हो जाए 0. देखिए 37 है, 7 पर रेकरिंग है। 0.235 में मान लीजिए 35 पर रेकरिंग है। समझ रहे हैं ना बात को? ये सब होता है मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल। कोई दिक्कत? समझ में आया? चलिए, अब सबसे बड़ी समस्या है, हम लोग कन्वर्जन पहला तो देख लिए। किसको कन्वर्जन देखे थे? अभी अभी हम लोग देखे थे डेसिमल, कन्वर्जन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल इनटू रेशनल नंबर, राइट। बोलो। अब हम लोग देखेंगे दूसरा, कन्वर्जन ऑफ प्योर रेकरिंग डेसिमल। क्या? प्योर रेकरिंग डेसिमल, राइट। प्योर रेकरिंग डेसिमल इनटू रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में। समझ में आया? बोलिए। चलिए स्टेप्स देख लेते हैं। स्टेप्स देखने से पहले इसको मिटाने का कष्ट प्रदान करेंगे हम, राइट। तो पहली बार हम मिटाने जा रहे हैं, सॉरी पहली बार कह रहे हैं मिटाने जा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए देखिए ध्यान से। मजा आ रहा है क्लास में? बहुत अच्छे, वाह, जब सीखते हैं तो मजा आता है खूब, है ना। वाह, देखिए ध्यान से। तो मैंने कहा भैया अभी आप देखिएगा बहुत अद्भुत खेल। क्या है अद्भुत खेल भैया? पहले तो हम लोग स्टेप्स में ऑब्टेन द रिपीटिंग डेसिमल एंड पुट इट इक्वल टू एक्स। मान लीजिए हमारे पास 0.6 है ना, इसका निकालना है। इस पे रिपीटिंग देखो, रिपीट कर रहे हैं ना 6, रेकरिंग डेसिमल है। तो हम लोग इस ऑब्टेन को, इस नंबर को ले लिए, इसको मान लिए लेट एक्स इक्वल्स टू 0.6 के ऊपर रेकरिंग, राइट। अब इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे रेकरिंग हटा के, यानी 0.6 रिपीट कर रहा है,
तो 6 रिपीट कर डॉट कर दिए और इसको इक्वेशन 1 मान लिए। देखो लिखा भी है आपके नोट्स में, ऑब्टेन द रिपीटिंग डेसिमल एंड पुट इट इक्वल टू x, राइट द नंबर। कैसे कैसे लिखेंगे नंबर, बार हटाएं, बार को हटा देंगे, फिर उसके बाद जो नंबर दिया है उसको डेसिमल के फॉर्म में लिख देंगे। लिख दिए, रेकनिंग हटा के डेसिमल के फॉर्म में लिखने के बाद इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, फिर चेक करें डेसिमल के बाद एक ही डिजिट पर रेकनिंग लगा है। कितना डिजिट पर लगा है, एक ही डिजिट पर। तो याद रखिए जो इक्वेशन 1 है इसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10। अगर एक पर रेकरिंग है तो 10 से, दो पर रेकरिंग हुआ तो 100 से, 3 पर रेकरिंग हुआ तो 1000 से, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। कीजिए मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 10x इजिकल टू, अच्छा मल्टीप्लाई होता है 10 से तो 1 डिजिट आगे से, वो डेसिमल 1 डिजिट आगे शिफ्ट कर जाता है तो 6.6666 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। बच्चा ये भी पूछ सकता है 1 में से 2 को क्यों नहीं घटाए, ये छोटा में से बड़ा घटेगा तो निगेटिव में आंसर आ जाएगा, इसीलिए राइट, और इसीलिए बड़ा में से छोटा घटाने का प्रदान करना। तो LHS को LHS से घटाएंगे और RHS को RHS से घटाएंगे, राइट। 666 डॉट डॉट है और ये माइनस 0.6666 डॉट डॉट है, राइट। अब जानते हैं 10 में से 1 चला जाएगा तो 9x हो जाएगा और इधर कितना होगा, ये पॉइंट के बाद जितना डिजिट है खत्म हो जाएगा और 6 में से 0 जाएगा तो 6। x का वैल्यू होगा 6/9, दोनों का कौन फैक्टर है 3 2 जा 6 3 3 जा, यानी x का वैल्यू आ गया 2/3 जो कि p/q के फॉर्म में है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी रेशनल नंबर है। तो इसको एक्सप्रेस कर दिए हम। कोई दिक्कत, कोई समस्या? वाह बहुत अच्छा। समझ में आ गया बाबू। अब कभी कभी क्वेश्चन बच्चा को डरा देता है, मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा 0.55 के ऊपर रैकरिंग है, समझ रहे ना, तो अब डरा दिए, नहीं डरने की जरूरत नहीं, फिर इसको मानेंगे लेट x इक्वल्स टू कितना 0.5555 डॉट डॉट इक्वेशन 1। कितना पर डिजिट पे रैकरिंग है 2, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, मल्टीप्लाई बाय 100, है ना, बोथ साइड कितना हो जाएगा 100x इक्वल्स टू, दो डिजिट आगे शिफ्ट कर जाएगा, यानी 55.55 डॉट 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 इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट करेंगे, बोलो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन माइनस 1, राइट। कितना इक्वेशन 2 100x माइनस x, अब घटेगा 55.55 डॉट 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 में से 0.55 घट जाएगा 99x इज इक्वल टू 55, x का वैल्यू 55/99, दोनों का फैक्टर है 11 5 या 55, 11 9 x का वैल्यू 5/9 p/q के फॉर्म में, q नॉट इक्वल टू 0 रेशनल नंबर आ गया। और अच्छे, कोई दिक्कत, समझ में अंदाज से आ गया होगा नहीं बाबू। अच्छा अब देखिए कुछ छोटा सा तरीका है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना हो तो कैसे इतना देर करेंगे सर, इतना देर एक्स वक्स निकालते रहेंगे, नहीं भैया उतना जरूरत क्या है। सुनिएगा ध्यान से, देखिएगा इत्मीनान से। देखिए मान लीजिए हमारे पास 0.35 है, राइट, सही है, दो डिजिट पर रैकरिंग है, पॉइंट हटाएंगे 35 लिख देंगे, जितना डिजिट पर रैकरिंग उतना 9 नीचे डाल दीजिए आंसर। समझ में आया? अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है, हायर लेवल का कुछ कॉन्सेप्ट है उसको भी देख लीजिए प्यारे बच्चों, बहुत आराम से देख लीजिए। कहता है कि सर कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन मिल जाएगा जो मिक्स प्रकार का होगा, राइट, उसमें दो पर रैकरिंग होगा एक पे रैकरिंग नहीं होगा। इसका डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है, देखिए पहले तो पॉइंट हटा देंगे, लिख देंगे 112, राइट, इसमें वो नंबर माइनस कर देंगे जिसके ऊपर रैकरिंग नहीं है, माइनस कर दिए। उसके बाद ध्यान से देखिए, अब कितना डिजिट है डेसिमल के बाद 3 और दो पर रैकरिंग है, दो पर रैकरिंग है तो दो को 9 दे दिए,
कितना पर रेकरिंग नहीं है? एक पर, तो एक जीरो दे दिए आंसर 111/900। समझ में आया? बोलिए जितना गया। अच्छा एक और क्वेश्चन देख लीजिए, मान लीजिए आपके पास होगा 0.52379 और 379 पे, इसको पॉइंट हटाइए, लिख दीजिए 52379। कितना के ऊपर रैंकिंग नहीं है? वो नंबर हटा दिए। कितना के ऊपर रैंकिंग है? 3, 3 को 9 डाल दिए। कितना के ऊपर रैंकिंग नहीं है? 2 पर 2 जीरो डाल दिए। आंसर हटाइए, 9 में 2 गया 7 ना, 7 में 5 गया, बोलो ऑप्शन 3, 2, 5, 99900, राइट इज द राइट आंसर। समझ में आया प्यारे बच्चों? बोलिए समझ में आ गया है ना? अब हम लोग देखने जा रहे हैं कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल टू द फॉर्म पी बाई क्यू, राइट। कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल टू द फॉर्म पी बाई क्यू, राइट। देखिएगा, यानी मिक्स रेकरिंग डेसिमल का हम लोग कन्वर्जन देखने जा रहे हैं। कन्वर्जन ऑफ मिक्स रेकरिंग डेसिमल। Conversion of mixed reckoning decimal to the form p by q, राइट। ये बड़ा इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखिए। कहते हैं while converting a recurring decimal that has one or more digits before the repeating digits, कहता है कि जब हम लोग कन्वर्ट करने जा रहे हैं ऐसे रेकरिंग डेसिमल का जिसमें एक या एक से ज्यादा डिजिट रिपीटिंग डिजिट से पहले है, इट इज नेसेसरी टू आइसोलेट द रिपीटिंग डिजिट्स। तो भाई इस केस में जो रिपीटिंग डिजिट है उसको आइसोलेट करना पड़ेगा। आप बोले कि कोरोना वायरस तो नहीं हो गया उसको आइसोलेट कर दे, है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं। आइसोलेट का मतलब होता है अकेला रखना पड़ेगा, है ना। कोरोना वायरस जिसको हो जाता था उसको आइसोलेशन सेंटर में ले जाता था ना, तो आइसोलेट कर देता था, मतलब उसको सबसे अलग रख देता था। मीनिंग वही है। तो इसको नंबर को क्या करेंगे, जिस नंबर पे रेकरिंग नहीं है उसको अकेला रखेंगे ताकि उसके साथ छेड़छाड़ ना हो, नहीं तो फिर समझ ना वायरस धर लेगा, राइट। तो आप देखिए ध्यान से, तो आइसोलेशन सेंटर में उसको ले जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो, यानी मिक्स रेकरिंग डेसिमल को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? पी वाई क्यू के फॉर्म में। तो उसमें क्या करना पड़ेगा हमको, जो जिस पे रेकरिंग नहीं है, रिपीटिंग डिजिट क्या लिखा है पढ़ो, इट इज नेसेसरी टू आइसोलेट द रिपीटिंग डिजिट, सॉरी सॉरी गलती हम बोल दिए, रिपीटिंग डिजिट को आइसोलेट करना है ना। देखिए ध्यान से कैसे कहता है, जो भी नंबर है उसको मान लेंगे लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स, उसके साथ अलग से हम लोग वार्तालाप करेंगे। डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद कितना डिजिट है उसको देख लेंगे, राइट। विच डू नॉट हैव बार, अच्छा डेसिमल पॉइंट के बाद कितना डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है उसको चेक कर लेंगे। लेट देयर बी एन डिजिट, मान लो कि टोटल एन डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है, विदाउट बार जस्ट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के जस्ट बाद एन नंबर ऑफ डिजिट है, यानी 2, 4, 6 कितना भी हो सकता है, उसके ऊपर बार नहीं है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ एक्स, एक्स जो माने हैं उसके दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे बाई 10 टू द पावर एन, 10 के पावर एन से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट ताकि ओनली द रिपीटिंग डेसिमल, only the repeating decimal is on the right side of the decimal point, ताकि ऐसा मल्टीप्लाई करे ना ताकि ये जो जो जिस पर बार नहीं है वो जो है वो डेसिमल पॉइंट के पहले आ जाए और डेसिमल पॉइंट के बाद वही डिजिट रहे जिसके ऊपर बार है। अच्छा 10 टू द पावर n का मतलब क्या, अगर डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है, यानी 10 की पावर 1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना। अगर दो डिजिट डेसिमल पॉइंट के बाद दो डिजिट दिखे जिसके ऊपर बार नहीं है, जिसके ऊपर बार नहीं है, तो 10 का पावर 2 यानी 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना। समझ में आया?
अगर मान लीजिए पॉइंट डेसिमल के बाद 2 3 6 है और 2 है और 3 डिजिट पर क्या है रेकरिंग नहीं है, तो 10 की पावर 3 यानी 1000 से x के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना। मेरे अंदाज से आप समझ में आ गया। इसी को तो हम 10 की पावर n के फॉर्मेट में लिख रहे हैं ना। एक्सपोनेंट आप पढ़ चुके हैं ना भैया, बोलिए वाह, समझ में आया वाह। अब देखिए, यूज द मेथड ऑफ कन्वर्टिंग प्योर रेकरिंग। अब देखो, डेसिमल के पहले वो नंबर आ गया जिसके ऊपर बार नहीं था, ठीक। अब डेसिमल के बाद वही डिजिट है जिसके ऊपर बार है, तो जितना के ऊपर बार रहता है इसको कन्वर्ट करने के लिए वही मेथड लगाएंगे जो प्योर रेकरिंग डेसिमल के लिए हम लगाए थे। समझ में आ गया। अब देखो, यूज द मेथड ऑफ कन्वर्टिंग प्योर रेकरिंग डेसिमल टू द फॉर्म पी बाई क्यू एंड ऑब्टेन, उसके बाद एक्स का वैल्यू आ जाएगा। समझ में आया। चलिए अब हम लोग करके देखते हैं कि क्या कुछ कर पाते हैं क्या। देखिएगा ध्यान से, इत्मीनान से, आराम से, मजा ही आ जाएगा। देखिए, मैंने कहा हमारे पास एक क्वेश्चन है 0.32 के ऊपर 2 के ऊपर रेकरिंग, ठीक है। अब देखिए, इस नंबर को मान लेते हैं x, लेट x इक्वल टू कितना बाबू, कोई दिक्कत, बोलिए, समझ में आया। सुपर रैंकिंग सही है। अब देखो, इस डिजिट में हम चेक करेंगे, पॉइंट के बाद एक डिजिट है यानी n का वैल्यू कितना हो गया, यानी 10 की पावर 1 का मतलब कितना हो गया 10। अब मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, बोथ साइड्स ऑफ द इस इक्वेशन, ठीक है ना। ये कितना होगा 10x, अभी कितना होगा, ये पॉइंट एक डिजिट आगे शिफ्ट कर जाएगा यानी 3.2 पर रेकरिंग हो जाएगा। बोलिए यस और नो, बोलो बोलो। अच्छा, हम बताए हैं शॉर्ट तरीका ही बताए हैं, क्या शॉर्ट तरीका बताए हैं, ये 10x है ना, बोलो, ये 3 इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 0.2 के ऊपर रैकरिंग, बोलो लिख सकते हैं। ये 10x है ना, अभी हम बताए हैं इसको डायरेक्ट तरीका, जितना पॉइंट है उसको पॉइंट हटाइए, पॉइंट का कितना डिजिट है 1, एक 9 लगाइए, काम खत्म। 9 3 जा 27 प्लस 2 29/9, ये 10x हो गया। 27 और 2 29, x का वैल्यू कितना हो गया 29/9 इंटू 10, यानी कितना 29/90 इज राइट। कोई दिक्कत हो गया, बोलिए, समझ में आया। कर लीजिएगा आराम से, इत्मीनान से कर लीजिएगा। वाह, आगे देखिए ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए हमारे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है ये है आपका x इक्वल्स टू 0.123 और 3 के ऊपर रैकरिंग, तो इसको x मान लिए हम। 10 n का वैल्यू कितना होगा यहाँ 2 होगा भाई, दो डिजिट पर रैकरिंग नहीं है, इतना लीट लगता है बोलने में, तुरंत हम जो है गुस्सा आ जाता है। आप अच्छे से बोलिए, समझ आते, देखिए ध्यान से। n बराबर कितना है 2 है, समझ ना। अब n बराबर 2 यानी 10 का पावर कितना होगा 2, यानी 100 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ, ये हो जाएगा 100x, शॉर्ट डाइट कर रहे हैं, ये उछल के इधर आ जाएगा 12.3 के ऊपर रख, ये हो जाएगा 100x, ये 12 प्लस इसको लिख सकते हैं 3/9 डायरेक्ट, 12 108 प्लस 3 111/9, ये हो जाएगा 100x राइट। बोलो भाई, ये हो जाएगा x का वैल्यू कितना 1/900 इज द राइट आंसर है। बोलिए, चल कोई दिक्कत, इतना को भी कर लीजिएगा ना। देखो अब एक्स का वैल्यू अगर ऐसा रहा 0.00352 के ऊपर रैकरिंग है, कितने एन बराबर, ये कितना हो जाएगा बोलो 1000x इज इक्वल्स टू 3.52 पर रैकरिंग,
यानी x के वैल्यू देखो डाइट करते हैं कितना 3,900 x का वैल्यू कितना हो जाएगा 99 इंटू 3 + 52 बाय 99,000 आंसर सही है करके आएगा कितना है 349 नहीं आएगा गलत कर दिए क्या जी हाँ 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 ठीक तो है 349 कितना बाई 99,000 एक्स के वैल्यू आ जाएगा सही है ना ठीक है ना समझ में आया नहीं समझ में आया वाह देखिए समझ में आ गया ना अब हम लोग चल रहे हैं इरेशनल नंबर पे किस चल रहे हैं इरेशनल नंबर पे देखिए ध्यान से ये रेशनल नंबर का कंसेप्ट आपका हो गया खत्म ठीक है देखिए ध्यान से बच्चों अब हम लोग चल रहे हैं इरेशनल नंबर पे किस पे इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर पे चलते हैं अपरिमेय संख्या किस पे चलते हैं अपरिमेय संख्या पे ध्यान से देखिए तो वी हैव सीन दैट हम लोगों ने देखा है वी हैव सीन दैट एवरी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल पहले इरेशनल नंबर क्या होता है अभी तक हम लोग क्या पढ़े रेशनल नंबर क्या पढ़े ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में है क्यू जीरो जीरो के बराबर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो सकता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसको हम रैकरिंग कहते हैं वो हो सकता है ठीक है इसके अलावा कोई भी रेशनल नंबर नहीं होगा अच्छा ये तो जानते हैं कि रेशनल नंबर नेचुरल नंबर भी होता है होल नंबर भी होता है और इंटीजर्स भी होता है बोलिए ये सब तो पहले से जानते हैं है ना तो जो बचा वो सब इरेशनल नंबर होगा है ना अब कैसे होगा उसी को देखने जा रहे हैं ठीक है ना देखिएगा ध्यान से मैंने कहा देखिएगा कहता है वी हैव सीन दैट हम लोगों ने अभी तक देखा है एवरी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन कैन बी पुट इन द फॉर्म m बाई n और p बाई q कहता है कि अभी तक हम लोगों ने देखा था जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है ना उन सारे नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है उन सारे नंबर को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में या अगर m बट्टा n है तो m बट्टा n के फॉर्म में लिख सकते हैं वो सारे नंबर रेशनल नंबर कहलाते हैं कोई दिक्कत नाउ एक प्राकृतिक क्वेश्चन क्या मतलब दिमाग मस्तिष्क में आता है बच्चों ये आता है कि सर जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग ना हो तो सर आपने तो बोल दिया कि खत्म हो जाएगा तो रेशनल होगा खत्म ना हो रिपीट करे तो वो भी रेशनल हो जाएगा सर खत्म भी ना हो और रिपीट भी ना करे तो समझ में आया तो मस्तिष्क में चेतना जगा एज तो हम संकेत करना चाहते हैं आपको देखिए नाउ ए नेचुरल क्वेश्चन अराइजेस आर देयर डेसिमल नंबर्स अदर देन टर्मिनेटिंग क्या ऐसे भी नंबर हो सकते हैं क्या ऐसे भी संख्या हो सकते हैं अदर देन टर्मिनेटिंग के जो टर्मिनेटिंग के अलावे हो और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और ना टर्मिनेट करे और ना ही रिपीट करें आंसर है यस क्या है यस यानी हाँ बिल्कुल है एग्जाम्पल मैंने कहा मैंने x बराबर एक नंबर ले लिया 0 पॉइंट ठीक है 202220222002202220220000 न खत्म होगा न रिपीट होगा न खत्म होगा और ना ही
तो मतलब ये नंबर जो भी है भैया नॉन टर्मिनेटिंग है, बोलिए ना खत्म हो रहा है, नॉन रेकरिंग है, ना रेकरिंग है इसके ऊपर, यानी नॉन रिपीटिंग है, रिपीट भी सही है। तो ये जो नंबर है वो क्या है ना? व्हाट इज देयर नंबर कॉल्ड? तो ऊपर वाले नंबर को कहते क्या है? क्या आप पढ़िए कहते क्या है, तब पढ़ते हैं डेफिनेशन। क्या पढ़ते हैं? डेफिनेशन। जो कहते हैं उसी का डेफिनेशन देने जा रहे हैं, ठीक है ना भाई? अब देखिए कहता है ए नंबर इज एन इरेशनल नंबर, एक नंबर, ए नंबर, ए नंबर इज एन irrational number, a number is an irrational number if it has a non terminating non terminating and non repeating non terminating and non repeating decimal representation, decimal representation। सही है बाबू। मतलब एक ऐसा नंबर इरेशनल नंबर होगा अगर, यदि, इफ इट हैज, इसके पास क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, जो कभी खत्म नहीं होगा, और नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं करेगा, ऐसा रिप्रेजेंटेशन होगा, तो वो नंबर क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर। आ गया भैया डराने इरेशनल नंबर, समझ रहे आपको? सुनिएगा ध्यान से, क्या कुछ एग्जाम्पल आप सर प्रस्तुत कर सकते हैं? बिल्कुल, कहे नहीं। आपके लिए एग्जाम्पल पहला हम फेंक रहे हैं आपके समकक्ष। देखिएगा 0.121101212112211 समझ रहे हो? अब 0.300000003330033221 कुछ भी है ना, डॉट डॉट डॉट, डॉट छोड़ना नहीं है, क्या समझे? अनंत तक जाएंगे। सुनिएगा 1.001000000000000010000000001 समझ रहे? डॉट 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 डॉट, समझ रहे बात? समझ रहे बात? यानी ये सारे नंबर इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर। समझ रहे बात को? वाह, ये अंदाज से आपके मस्तिष्क के अंदर तक चेतना जग गया होगा, है ना? बहुत अच्छे, अद्भुत, अद्भुतम, अद्भुतास। यदि आप समझते हैं कि मैथमेटिक्स बहुत डिफिकल्ट है, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, तो मैं इस धरती पर जन्म ले चुका हूं। क्या समझा आपको? और मैं कुछ भी नहीं मैं कुछ भी नहीं, जो है सब आप है। देखिए ध्यान से प्यारे बच्चों, आप सब स्ट्रांग हो सकते हैं। देखिए नोट करके क्या बात लिखा है, इस नोट्स को एकदम अपने पास रखिए प्लीज। लाइक शेयर और सब्सक्राइब खटाखट इसको जितना से ज्यादा हो शेयर कीजिए। 9th के बच्चा का डर खत्म हो जाएगा। आप क्या समझ आपको? देखिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो इसको व्हाट्सएप, फेसबुक, क्या नाम है, इसको इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए धुआंधार। अब देखिए मैंने कहा नोट, नोट में क्या है देखिएगा, इट फॉलोज फ्रॉम दिस, इससे क्या पता चलता है? इट फॉलोज फ्रॉम दिस, इससे क्या फॉलो होता है? क्या होता है भैया? कहता है दैट एन इरेशनल नंबर, मतलब जो इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटन, इरेशनल नंबर को आप नहीं लिख सकते हैं पी वाई क्यू के फॉर्म। जहां पे पी और क्यू जानते हैं कि इंटीजर्स होता है, क्या होता है? इंटीजर्स, और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में आप इसको लिख नहीं सकते। कोई दिक्कत? बोलिए। यानी किसी भी इरेशनल नंबर को आप पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते।
क्या ये सत्य है? ये परम सत्य है बंधु। यानी हम इरेशनल नंबर को कैन नॉट बी रिटन, कैन नॉट बी इन द फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ डी वाई। समझ में आया? इस फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते, सही बात है। अब कहता है, सुनिएगा ध्यान से, क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू अवर डिस्कशन, अभी तक जितना पढ़े हैं, ए नंबर कैन हैव डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इन वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। तो कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन यानी डेसिमल में उसको दिखा सकते हैं। कौन कौन नंबर को? इस तरीका से, पहला, या तो उसको टर्मिनेटिंग के रूप में दिखा सकते हैं, बोलिए कोई तकलीफ, या उसको दिखा सकते हैं हम लोग, बोलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, बोलिए नॉन टर्मिनेटिंग, क्या? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, लेकिन वो रिपीट करेगा, जिसको हम लोग रैक्यूरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? और तीसरा कहता है नॉन टर्मिनेटिंग, ना खत्म हो, एंड नॉन रिपीटिंग, ना रिपीट करे। मतलब कोई भी नंबर जो डेसिमल है, वो डेसिमल नंबर का, है ना, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होता है किसी नंबर का, वो तीन ही तरीका से आप कर सकते हैं। तो ये दोनों बेचारे रेशनल में आ गए और ये इर्रेशनल में आ गए, सही बात है, कोई दिक्कत? अब देखिए, समझ में आ रहा है आपको? सुनिएगा ध्यान से। मैंने कहा, बड़ा इत्मीनान से देखिएगा बच्चों, मैंने कहा यदि, यदि इंपोर्टेंट नोट्स में है, क्या है इंपोर्टेंट नोट्स में? m इज इक्वल्स टू पॉजिटिव इंटीजर। क्या है इंपोर्टेंट नोट्स में? ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कोई आपके पास m नंबर है, वो पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, बोलिए m पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, और ये m जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आएगा, राइट? यानी रूट m क्या कहता है? व्हिच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट m का परफेक्ट स्क्वायर संभव नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर इसका पॉसिबल। तो ये जो रूट m होगा, ये जो भी नंबर होगा, वो इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा? मतलब तुम बताओ, एग्जाम्पल में हम देते हैं, क्या रूट 2 को तुम परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ सकते हो? नहीं, तो रूट 2 इरेशनल नंबर है, राइट? क्या रूट 3 को परफेक्ट स्क्वायर संभव है रूट 3 का? नहीं, तो इरेशनल नंबर है। रूट 5 का है? नहीं। रूट 7 का है? रूट 11 का है? रूट 13 का है? यानी ये सारे के सारे क्या है? इरेशनल नंबर है। तो दिक्कत, जिसका परफेक्ट स्क्वायर संभव नहीं, वो सारे के सारे नंबर इरेशनल नंबर है। प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? देखिएगा ध्यान से। और आपको बता दें कि ये जितने भी कॉन्सेप्ट अभी चल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान पूर्वक प्लीज देखें इसको। फिर कहता है इफ m इज पॉजिटिव, दूसरा m इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर, m पॉजिटिव इंटीजर है। अब यही m वो परफेक्ट क्यूब भी नहीं है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, यानी क्यूब रूट ऑफ m भी पॉसिबल नहीं है। तो ये जो क्यूब रूट ऑफ m होगा प्यारे बच्चों, ये भी आपका इरेशनल नंबर ही होगा। कैसे? आप जानते हैं क्यूब रूट ऑफ 8 जो होता है, ये परफेक्ट क्यूब है। कैसे? 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसका आंसर आएगा 2। ये परफेक्ट क्यूब है, तो ये रेशनल नंबर हो गया, ठीक है ना? अच्छा, अब मान लीजिए मैंने बोला क्यूब रूट ऑफ 9, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो क्या इरेशनल नंबर होगा? बिल्कुल होगा। समझ बात को? अब देखिए ध्यान से, क्यूब रूट ऑफ 3 ये भी इरेशनल होगा, बोलिए। क्यूब रूट ऑफ 2 ये भी इरेशनल होगा। क्यूब रूट ऑफ 7 ये भी इरेशनल होगा, बोलिए। कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए अब देखिएगा ध्यान से,
मैंने कहा, ध्यान से देखिएगा। अब हम कुछ पाई के बारे में जानने जा रहे हैं। किसके बारे में? पाई के बारे में जानने जा रहे हैं कि पाई क्या होता है। पाई मतलब पैसा नहीं भाई। पाई मतलब होता है एक मैथमेटिकल सिंबल है पाई। हम लोग पाई के बारे में जान रहे हैं, अबाउट पाई। इसको इस तरह से हम लोग दिखाते हैं। समझ में आया? देखिएगा ध्यान से। कहता है पाई इज अ नंबर हुज एग्जैक्ट वैल्यू इज नॉट 22/7। पाई एक नंबर है, यानी पाई क्या है? नंबर है। लोग कहते हैं कि पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 होता है, जो कि संभव एग्जैक्ट नहीं होता है, राइट। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होता है। पाई का अप्रोक्स वैल्यू 22/7 होता है, मतलब लगभग बराबर होता है। इसका मतलब होता है अप्रोक्स, लगभग, राइट। सर पाई है क्या? इनफैक्ट वास्तव में पाई हैज अ वैल्यू, पाई के पास वैल्यू होता है विच इज नॉन टर्मिनेटिंग। पाई का जो वैल्यू होता है ना, वो नॉन टर्मिनेटिंग है प्यारे बच्चों। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी वो कभी खत्म नहीं होगा। एंड नॉन रिपीटिंग है, नॉन, वो रिपीट भी नहीं करता। अच्छा बताओ, जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, ऐसा कौन सा नंबर होता है? बोलो भाई, इरेशनल नंबर होता है, जो ना कभी खत्म हो ना रिपीट करे। ऐसा कौन सा नंबर होता है? बोलने में इतना समय क्यों लगता है? आए? कौन सा नंबर होता है? इरेशनल नंबर। तो पाई एक इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर है। समझ में आया? बोले कैसे पता चले? आप डिवाइड करके देख सकते हैं, राइट। देखो, पाई इज एन इरेशनल नंबर हुज वेयर एज, लेकिन 22/7 जो होता है, ये तो रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और क्यू 0 के बराबर भी। तो पाई इरेशनल है, लेकिन ये 22/7 वो रेशनल होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही लगते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं नए जोश नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग को बस एक काम करना है, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए और कह दीजिए कि 9 का सारा लेक्चर इस पे है, फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं और पूरा डिटेल एनालिसिस है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में। लाइक सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।